आर्या ने आइसक्रीम का कटा टुकड़ा अपने घोड़े सोनिया को खिलाया और जब खाली स्टिक बची तो उसे जमीन में गाड़ते हुए विश्वास जताया कि कल की रेस सोनिया ही जीतेगी। लेकिन अगले दिन पापा ने देखा कि उसकी दाहिनी टांग गर्म थी। उन्होंने चेतावनी दी मगर लालची मालिक ने अनसुना कर दिया और सोनिया को रेस में उतार दिया। घंटी बजी और घोड़े तीर की तरह निकले। सोनिया चौथे से पहले स्थान तक पहुंची ही थी कि अचानक गिर गई। टांग टूट चुकी थी। मालिक ने बेरहमी से उसे मारने का आदेश दिया मगर पापा ने गुस्से में नौकरी छोड़ दी और सोनिया को घर ले आए। अब आर्या का हर दिन सोनिया की देखभाल में गुजरने लगा। महीनों की मेहनत से वो फिर खड़ी होने लगी। लेकिन पापा बेरोजगार थे और बेचने की बात करने लगे। यह सुनकर आर्या का दिल टूट गया। उसने मिठाइयां पैक की और रात को खिड़की से निकलकर सोनिया पर सवार हो गई। घोड़ी डरकर तेज दौड़ पड़ी। पापा कार से पीछा करने लगे और आखिरकार रास्ता रोकर बेटी को सुरक्षित थाम लिया। तभी किसी ने कहा कि सोनिया 45 मील प्रति घंटा से भी तेज दौड़ी है। अब वो टॉप रेस घोड़ों की बराबरी कर सकती है। और उसी पल आर्या के भीतर सपना जग गया कि वो एक दिन उसे ब्रीडर्स कप क्लासिक में उतारेगी। इसके बाद वो रोज सुबह 4 बजे उठकर ट्रेनिंग करने लगी। कॉफी पीकर अस्तबल पहुंचती और घोड़ी के साथ पसीना बहाती रही। बड़ा दिन आया। चेकअप में फिर टांग गर्म थी। पापा ने रोकना चाहा लेकिन सोनिया की आंखों ने जैसे कहा मैं कर सकती हूँ। पापा का दिल डोल गया। उन्होंने अपनी सारी बचत उसी पर दांव पर लगा दी। घंटी बजी। 14 घोड़े आगे निकल गए और सोनिया सबसे पीछे रह गई। लेकिन रेस उसके लिए यहीं से शुरू हुई। वो हवा चीरती बढ़ती गई। एक एक कर सबको पछाड़ने लगी। आर्या किनारे खड़ी पूरे जोश से पुकार रही थी मानो अपनी आत्मा सोनिया में भर रही हो। आखिरी मोड़ पर सोनिया ने पूरी ताकत झोंक दी और फिनिश लाइन पार करते ही जीत उसकी हो गई। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। टूटी हुई समझी जाने वाली घोड़ी अब ट्रैक की लेजेंड बन चुकी थी और उस पल आर्या का सपना सच हो गया। ये साबित करते हुए कि अगर तुम पूरे दिल से दौड़ो तो दुनिया खुद तुम्हारे लिए रास्ता बना देती है।